कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपदा प्रबंधन। उसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे नजर आता होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है मेरा, आपदा प्रबंधन आपदा से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। पहला प्रश्न क्या है मेरा, आपदा से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। वे समस्त घटनाएं, क्या चीज, वे समस्त घटनाएं जिससे न केवल मानव जाति को प्रभावित करेगा, बल्कि संपूर्ण जीवधारियों को संकट की स्थिति में डाल देगा, ये आपदा कहलाएगी। ये घटना क्या कहलाएगी, आपदा कहलाएगी। और ये आपदा जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। चलिए इसको देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ। सबसे पहले एग्जाम में हम लोग इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे आपदा का और उसके बारे में लिखेंगे। जैसा कि हमने बताया, वैसी समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है, जो कि न केवल मानव को बल्कि सभी जीवधारियों को संकट में डाल देती है, आपदा कहलाती है, ठीक है ना। जिससे समाज की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो जाती। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा हो गई जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। और मानव जनित आपदा हो गए, महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, ये सब हो जाएंगे मानव जनित आपदा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखता होगा, हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए, आपदा प्रबंधन कहने का मतलब ये हुआ कि आपदा को कम करने के बारे में बात किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो आपदा से होने वाली जो क्षति है इस क्षति को कम करने की क्रिया वो आपदा प्रबंधन कहलाएगी। जिससे हम लोग को जान माल की क्षति होती है, ये क्षति होने की क्रिया को कम किया जाएगा, जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ, आपदाओं से होने वाली अपार क्षति को कम करने की व्यवस्था को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। हमें इसकी आवश्यकता आपदा से पहले व बाद होने वाली क्षति को कम करने या रोकने के लिए होती है। इसके लिए लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में परीक्षण देना जरूरी होता है। लोगों को जो है इसकी जानकारी, सही जानकारी होनी जरूरी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। यह भी एक प्रकार का आपदा है, जैसा कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, जिसमें ये सूखा के बारे में प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आप लोग को बताया गया होगा। चलिए तो उसी में से कह रहा है कि सूखे की स्थिति से आप क्या समझते हैं, या फिर सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। देखिए ये सूखा जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, जो वर्षा में जब कमी हो जाती है, वर्षा में बहुत भारी कमी हो जाती है, तब ये जो है सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा के भारी कमी के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात आवश्यकता से कम वर्षा होने की स्थिति को सूखा कहते हैं। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर जो है वो काफी कम हो जाता है, और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वे सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय को बताएं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इस बार 2025 के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बाढ़ को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा और इसके नियंत्रण के उपाय को हम लोग को जानकारी लेना है कि इसको नियंत्रित किस प्रकार से करेंगे। चलिए इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे तो कहीं पर भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलिए जिसमें से पहला है मेरा, नदियों के
ऊपरी क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, मतलब नदी जो है उसके ऊपरी भागों में, ऊपरी जो क्षेत्र होगा उसमें जलाशय का निर्माण करेंगे। ठीक, अगला नंबर है पॉइंट, नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब ये कि नदी जो है उसके ऊपरी वाला क्षेत्र, उसमें जो है ना जल संग्रहण के क्षेत्र में बहुत सघन, मतलब बहुत जो है अत्यधिक रूप से वृक्षारोपण की क्रिया करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर है, नदियों पर निर्मित बांधों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। मतलब नदी के ऊपर जो बांध बनाया हुआ रहता है उसका निगरानी करेंगे, इसलिए ताकि वो नदी का जो है ना वो बांध टूट ना जाए, जिससे पानी जो है उधर भाग जाएगा, जिससे काफी दिक्कतें होगी। ठीक है ना, उसके आगे विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, मतलब बहुत सारे नदी हैं उस नदी को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, अगला नंबर है पॉइंट मेरा, बाढ़ का विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए कि आगे बाढ़ का पूर्वानुमान लगाकर लोगों को सचेत करना चाहिए। ठीक है ना, लोगों को सचेत करना चाहिए कि बाढ़ आने वाली, इसका अनुमान लगाया जाएगा पहले से ही और इसके बारे में सचेत किया जाएगा, जिससे जो है ना हम लोग बाढ़ पर नियंत्रित या फिर बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, या फिर उपाय निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है समुद्री तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए, कंक्रीट के। ठीक है, अगला नंबर है पॉइंट, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैग्रोन वनस्पति को लगाना चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट, इसलिए चूंकि 3 ही उपाय के बारे में कह रहा है तो लास्ट पॉइंट है, समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब ऐसा इसके बारे में न संपूर्ण रूपेण जानकारी उनको देनी चाहिए कि सुनामी क्या होता है, ये सब चीज के बारे में। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को अत्यधिक शेयर करेंगे और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।